ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, प्रधानमंत्री का ये ऐलान और उसके बाद की प्रतिक्रिया जरा ले लीजिए आप लोगों से। आपके साथ लोग मौजूद हो, किसान अगर मौजूद हो तो। देखिए सुमित, अपने आप में ये जो खबर है चौंकाने वाली है, क्योंकि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। खुद जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर थे, उन तक को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नियम है उनको वापस लेने की बात की है, कानूनों को वापस लेने की बात की है तीनों को। क्या सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानून जिनका आप लोग विरोध कर रहे थे वो वापस ले लिए? प्रधानमंत्री ने जो कानून वापस लिए हैं, वैसे लोगों के हित में, किसान के हित में ही प्रधानमंत्री जी उस कानून को लागू करना चाहते थे। पर कुछ किसान ऐसे जो अपने स्वार्थी तत्व के हिसाब से पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में चलते हैं और अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको पार्टी में ले लेते हैं, किसान हित को नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान हित में जो चल रहा था तो मोदी जी उसको सही कर रहे थे, और जो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स फंसा देते हैं किसान। तो किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे थे, कानून लागू कर रहे थे, किसान के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन मोदी ने तो वापस ले लिया कानून। नहीं, इसमें क्या है, इनको मोदी जी को संशोधन करना चाहिए। जो बीच लोगों के माध्यम से वो खत्म करना चाहते थे, वो यदि कानून वापस रहेगा तो वो तो पूरी पार्टी तो वही चलती आई रहेगी। इसलिए मोदी जी सोच समझ के इस कानून को वापस ले, वो जो किसानों के हित में हो वो काम करे। वाकई में एक आंदोलन किसानों का था। वाकई में किसानों का था, लेकिन उन्होंने लगाया, इन्होंने वापस लिया तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया। ये देश के हित में ही वापस ले लिया, हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने। आपको क्या लगता है? अच्छा है। ये जो कानून वापस लेने का फैसला है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये गलत है, किसानों के हित में नहीं था। मोदी ने सही किया था। कुछ उग्रवादियों ने इसमें मिलके उग्रवादी का आपको क्या लगता है कि जो ये कानून वापस लेने की बात हुई है, आश्वासन मिला है कानून वापस लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? तो मिला जुला असर है किसानों का। कुछ लोगों का मानना है कि जो पहले कानून की बातें थी वो ठीक थी, वो कानून सही थे, वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि अच्छा हुआ है जो कानून वापस लेने की घोषणा की गई है। सुमित, ठीक है, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक, क्या कह रहे हैं भरतपुर के लोग, भरतपुर के किसान प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद? क्या प्रतिक्रिया उनकी, क्योंकि कुछ किसान समर्थन में भी थे इस बिल के? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से लगातार 3 जो कृषि कानून थे उनको लेकर के सड़कों पर किसान उतरे हुए थे, और कुछ किसान जो थे वो समर्थन में भी थे, लेकिन ज्यादातर जो किसान थे वो इनका विरोध कर रहे थे। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस लेने की घोषणा की गई है, उसके बाद किसानों में जो है थोड़े किसान जो है खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरे हैं उन पर रौनक नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था, उस संघर्ष की आज जीत मिली है। कुछ बड़े जमींदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात किस तरह से जो है कृषि कानूनों को आज घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का फैसले का स्वागत करना चाहता हूं, और अपने किसान भाइयों की एकता को आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी जीत हुई है। देखा जाए तो सही मायने में दिवाली आज है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर मोदी जी पहले ये फैसला ले लेते तो इतने किसान भाइयों की जो जान गई, जो शहीद हुए वहां पे, उनके परिवारों का क्या? थोड़ा उनके बारे में अगर प्रधानमंत्री जी सोचें तो सही मायने में उनके घर में भी तो मुखिया गए हैं उनके। तो इतना ही बोलूंगा, जो आज जो कृषि कानून बिल वापस लिए हैं मोदी जी ने, तो किसान भाइयों की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से लंबे समय से किसान जो थे सड़कों पर उतर के इस चीज कानूनों का विरोध कर रहे थे, कुछ किसान समर्थन में भी थे। अभी भी टिकैत साहब ने जो है ट्वीट किया है कि संसद में जब तक जो है ये रद्द नहीं होगा, जब तक हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। देखिए साहब, टिकैत साहब बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, तानाशाही इनकी सरकार है। इतना वक्त ले लिया इन्होंने, तो वो तो बिल्कुल संसद में लाए ना, वो तुरंत अभी कभी पास करवाएं। वो तो मुखिया हैं इस देश के, उनको सोचना चाहिए। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या फैसला सही है? स्वागत करते हैं आप फैसले का? सही मायने में तो मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है वो किसानों के हित का फैसला है, और सही मायने में 2 साल से जो किसानों की दीपावली अंधकार में हो रही थी, सही मायने में किसानों की अब दीपावली का जैसा जश्न है। इस कानून से किसानों को जो राहत मिलेगी वो बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी,
क्योंकि किसान इतना परेशान था, 1 साल से संघर्ष कर रहा था। लगभग 600 या 800 मौतें किसानों की हुई हैं। अगर ये फैसला पहले ही मोदी जी ने ले लिया होता तो जो 600 या 700 आदमियों की जो डेथ हुई है, उनके परिवार बच जाते, उनके मुखिया बच जाते, और ये असहनीय घटना किसानों को सहन नहीं करनी पड़ती। किसान धूप में, बरसात में और सर्दी के मौसम में 1 साल से इस प्रयास को में लगा रहा है, संघर्ष में लगा रहा है कि ये कानून जो केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, इनको हटाया जावे। मोदी जी ने अब ये जो एक्शन लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस एक्शन के लिए जो टिकैत जी कह रहे हैं कि इसको लोकसभा में पारित करके और इस बिल को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जावे। देखिए, बिल्कुल सुमित, इस फैसले का जो है किसानों ने स्वागत सवाल किया है। पूछ लगातार लीजिए, किसान टिकैत जी जो कह कि रहे हैं ठीक है, पारित हो जाएगा, सदन में भी बात हो जाएगी, लेकिन क्या तब तक किसानों को धरने पर से हट नहीं जाना चाहिए? क्या लगता है इन्हें? प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बिल वापस ले रहे हैं, तो किसान अपने घर जाए। और शायद फैसला भी इसलिए लिया गया है ताकि वो सड़कों पर परेशान ना हो। एक सवाल और है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने द्वारा घोषणा की गई है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि इस फैसले को जो है लोकसभा में रद्द किया जाएगा, तभी हम, क्या उनको जो है प्रधानमंत्री जी की बात मान लेनी चाहिए? क्या किसानों के हित के लिए ही तो ये फैसला लिया गया है? तो अब तो सड़क से हट जाना चाहिए उनको। सही, देखिए, जब इन्होंने इतना टाइम लगाया है तो ये वापस लेने में, ये अभी क्यों नहीं ले लेते वापस? तब हमें इन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल किसानों के बारे में सोचा ही नहीं। ये भी आके इन्होंने जो चुनाव आने वाले हैं, एक प्रलोभन दे रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं इसमें प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अल्टीमेटली समस्या को समझा और किसानों के हित में फैसला किया। और किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना लंबा ऐतिहासिक आंदोलन बिना किसी हिंसा के चलाया और अल्टीमेट कुर्बानियां दी। सर, आपने अगर ये कहें कि इस फैसले को वापस लेने के लिए, इस बिल के लिए आपने प्रधानमंत्री से काफी आपने कोशिशें की थी, और ये कहें अगर तो गलत नहीं होगा, शुरुआत आपने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, और आज अगर ये कहा जाए आपकी कोशिशें रंग लाई? नहीं, मैं तो नहीं इसको कहना चाहता हूं, आप कह दें तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हीं ने फैसला किया। लेकिन किसान सर अब भी ये कह रहे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक सदन में बिल पास नहीं होता, फैसले को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे, हम सड़कों पर जमे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। उनसे क्या कहेंगे आप? मैं किसानों के साथ हूँ हर हालत में, जहाँ जो भी करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है तो अब वापस हो गए ये बिल, और प्रधानमंत्री ने फैसला भी इसीलिए लिया ताकि जो किसान परेशान हो रहे हैं सड़कों पर, अब कम से कम वो परेशान ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री का बड़प्पन है, पर ये जल्दी से जल्दी बिल टेक्निकली जैसे वापस होने वो वापस हो जाए तो उनका यकीन जग जाएगा किसानों जी। लेकिन हर प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ वक्त लगता है सर, तो आपको नहीं लगता किसानों को वापस चले जाना चाहिए अब? नहीं, किसानों को जो ठीक समझे वो करना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को समझाने में हम थोड़ा नाकाम रहे शायद। इस बात के इन शब्दों के मायने क्या निकाले जाए? क्या किसानों तक केंद्र सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पाई? ये तो हुआ ही, किसानों को नहीं लगा, वो तो कहते रहे सरकार के ये फायदे में है, किसानों को लगा नुकसान में है। इस बिल के फायदे थे या नुकसान थे सर? सरकार कह रही है फायदे हैं, और कुछ किसान इस बिल के समर्थन में भी थे। वो कोई नहीं थे, वो सब वैसे ही थे, लफंडर फालतू किस्म के किसान। कोई जेन्युइन किसान इसके पक्ष में नहीं था। अच्छा, अब आपको क्या लगता है किसान कब तक वापस चले जाएंगे? आपकी बात हुई हो तो किसान नेताओं से? इस पे मेरी किसी से बात नहीं हुई और मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि वो जो भी फैसला लेंगे स्टिल मैं उनके साथ रहूंगा। आप बात करेंगे अब किसान नेताओं से, किसानों से? आप अपील करेंगे कि कम से कम अब तो चले जाइए? नहीं, मैं कोई अपील नहीं करूंगा, ना मेरा एक काम है जी। अच्छा, किसान नेताओं को आपका काम नहीं है, लेकिन लगता क्या है आपको अब किसान नेताओं को, किसानों को अब हट जाना चाहिए सड़कों से? इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये वो उनका फैसला है, लेकिन जो फैसला करेंगे मैं उस फैसले के साथ रहूंगा। किसान ये कह रहे हैं कि कुछ उनकी मांगे थी, 4 मांगे थी, जिनमें से सिर्फ एक मानी गई है,
एमएसपी को लेकर वो बात कर रहे हैं कि जब तक वो भी नहीं मानी जाती तब तक नहीं, तो ये तो सर फिर प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा। एमएसपी तो पिछली सरकारों के टाइम पे था, तब कोई बात नहीं हुई थी। किसान नेता लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हमारी इन मांगों पर ध्यान दिया जाए। एमएसपी की डिमांड बहुत जेन्युइन है और उसको मान लेना चाहिए। वो नहीं, किसान कह रहे हैं कि 4 मांगे बिल की बात कर रहे हैं, किसानों पर दर्ज मामलों की बात कर रहे हैं, और कृषि बिल तो ले लिया गया है वापस, समर्थन मूल्य पर खरीद की, तो एक एक कर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता हाँ, ना करें। नहीं हो जाएगा सर, वही मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन किसान ही कह रहे हैं हम तभी हटेंगे सड़कों से। भाई देखो, किसानों की किसान जाने, हम तो उनके साथ हैं। इस फैसले को किस तरह से लेते हैं आप सर? मैं बताया ना आपको जी, इस फैसले को मैं स्वागत योग्य समझता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, जितना हुआ वो अच्छा हुआ, इसके आगे और अच्छा होगा। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, आने वाले वक्त में किसान जो मांग कर रहे हैं, आपको लगता है उस पर भी गौर फरमाना चाहिए? जरूर फरमाना चाहिए और फरमाएंगे। प्रधानमंत्री के अंदर भी एक किसान रहता है, मैं जानता हूँ, गुजरात के जमाने से वो किसान परस्त रहे हैं। जी जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सत्यपाल जी हमारे साथ जुड़े और कह रहे थे कि स्वागत किया उन्होंने इस फैसले का, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अगर किसान ऐसा कह रहे हैं कि वो वापस नहीं हटेंगे तो किसानों के फैसले के साथ है। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और तारीफ कर रहे थे। सत्यपाल मलिक उन लोगों में से है जिन्होंने शुरुआत में प्रधानमंत्री से बात की थी इस बिल को वापस लेने के लिए, और कह रहे हैं मुझे कोई किसी तरह के श्रेय की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैसला, प्रधानमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री के अंदर भी एक किसान रहता है, उन्होंने किसानों के दर्द को समझा, सोचा और ये फैसला लिया और स्वागत योग्य कदम उठाया। किसानों की कुछ प्रतिक्रिया आई है इस बीच, न्यूज 18 से उन्होंने बात की, प्रतिक्रिया दी, वो आप एक बार देखिए। पर आज श्री गुरु नानक देव जी का पावन पर्व है, उस पर देश में एक ऐसी खुशी की लहर, एक खुशी की बात, एक खुशी का तोहफा जो केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को जो वापस करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। और एक बहुत ही खुशी की लहर आज किसान भाइयों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह, उत्साह की तरह मना रहे हैं। आज मतलब सबकी खुशी के साथ, पता नहीं अपने आप से ही अंदर जो है वो दिल से खुशी आ रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। मुझे जैसे ये पता है कि उन्होंने कुछ अपना डिसीजन बोला था कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने अभी मिला नहीं था, तो वो यहाँ पर अपना किसान का जो आंदोलन है वो कर रहे थे, और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, ये काम वो 1 साल पहले भी कर सका था। आपको जब इन्होंने करा था, 1 महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका, अब भी स्वागत है, हम मानते हैं, ठीक है, मगर ये जो हमारे टिकैत साहब जो कहेंगे उसके बाद मान्य होगा हमारे लिए। वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे, आज उन्होंने ये बोला कि हमने जो किसान कानून बनाए थे इनको हम वापस लेते हैं, और एक शब्द और भी बोला कि हम पर क्षमा चाहते हैं जो गलतियां हुई हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जैसे कि एमएसपी पर कानून, बहुत से ऐसी कमेटियां बने और उसके बाद देश के सामने है एक राष्ट्र एक चुनाव जो 1952 से लेकर 1967 तक होता था। विपक्ष इसको क्यों नहीं स्वीकार करता है? चित्त भी मेरा पट भी मेरा, यह राजनीति नहीं चलती है। जनता ऐसे दिवालिये विपक्ष को देख रही है। अराजकतावादी दिवालिया की रास्ते पर चलने वाली विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। कैमरामैन रमेश। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीकर से सीधा। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, संबोधन के दौरान उन्होंने कह दिया, किसानों को राहत दे दी। जो मांग थी किसानों की, पिछले 1-1.5 साल से किसान जिस मांग को लेकर सड़कों पर जमे हुए थे, उस मांग को मान लिया है प्रधानमंत्री ने। अब किसान सीकर वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में धरती पुत्र रहते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़े लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन इसी व्यवसाय से जुड़कर करते हैं। ये धरती पुत्र, अगर आपकी बात हुई हो इनसे या आपके आसपास मौजूद हो, बात कर सकें आप, क्या अब प्रतिक्रिया इन लोगों की, क्या कह रहे हैं, खुश हैं अब ये लोग?
पूरे प्रदेश में इसका नेतृत्व किया है, चाहे वो कामरेड अमराराम की बात हो, चाहे अन्य बड़े नेताओं की बात हो। और सीकर जो है उन चुनिंदा जिलों में है जहां अब तक जिस तरह से आंदोलन चला था, आज 1 साल होने को आया है, कुछ दिन बाकी है। इस पूरे 1 साल के अंदर सीकर में किसान आंदोलन का जो असर था वो व्यापक तौर पर देखने को मिला। जिले के जो टोल बूथ थे सारे के सारे वो 6 फरवरी को बंद हुए थे, उसके बाद आज तक सीकर में एक भी टोल बूथ चालू नहीं है। तो इस तरह से जो ये आंदोलन का असर था वो सबसे ज्यादा सीकर जिले में था। और सीकर के जो मुख्य नेता थे, किसानों के जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हो, चाहे वो माकपा के या अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम की बात हो, उनसे हमारी फोन पर भी बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि जो सबसे बड़ी मांग थी, जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग थी, उसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन आगे सुमित क्या डिसीजन होगा, उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो संयुक्त किसान मोर्चा जो आपस में तय करेगा उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ेंगे। जी सुमित। ठीक है संदीप। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर डोटासरा सर, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। पहली प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद आपकी सर। ये अन्नदाता की जीत हुई है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र परास्त हुआ है। उन तमाम 700 से ज्यादा किसानों ने जिन्होंने शहादत दी है इन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जी। और लाखों किसानों ने जो 11 महीने तक संघर्ष किया, और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी किसानों के साथ में संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। मैं समझता हूं कि इससे मोदी जी और अमित शाह का घमंड टूटा है और किसान एकता की जीत हुई है, किसान की आत्मा की जीत हुई है, भारत की जीत हुई है। श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि हमने देखा सर लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए। निश्चित रूप से ये किसान और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। जब भी किसान की बात आई है, मजबूती कांग्रेस ने फैसले किए, जब उन पे आपदा आई है तो कांग्रेस साथ रही है। भट्टा परसोल का मुद्दा हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून को एनडीए 1 में उन्होंने संशोधित करने की उद्योगपति मित्रों के लिए बात की हो, चाहे आज ये 3 काले कानून लाए हों, सब जगह कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में साथ खड़ी रही है, आगे भी रहेगी। और किसान जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड आ रहा है। आपकी बात तो किसान सुनते हैं, मानते हैं। आप लोग तो किसानों के साथ खड़े रहे इस पूरे आंदोलन के दौरान। हमने देखा किस तरह से आपने उनकी आवाज को मुखर किया, राजस्थान में भी और हर जगह पर। अब किसान ये कह रहे हैं सर कि वो तब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक कि इसे सदन में पास नहीं करा लिया जाएगा, बिल वापस नहीं ले लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो क्या उनका कहना ही काफी नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी है। पूरे देश के सामने ये आ चुका है कि प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव के लिए काम करते हैं, केवल चुनाव की फायदे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के ये ट्वीट करके किसानों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन किसान कभी भी इनके षड्यंत्र में आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से किसान की जो प्रमुख मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी और किसान जब तक नहीं मानेंगे, कांग्रेस पार्टी किसान के हर समय साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं सड़कों पर, और इसी परेशानी ये दिख नहीं रहा था प्रधानमंत्री जी को 11 महीने से दिख नहीं रहा था कि किसान परेशान हो रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे थे, 20,000 का सेंट्रल विस्टा देखने के लिए उनके सीमेंट के कट्टे गिनने जा रहे थे, लोहे की सीढ़ियों की मजबूती देखने जा रहे थे। तब ये किसानों के पास में आकर के उनसे बात नहीं कर सकते थे, लोगों से मन की बातें करते थे, बेईमान मन की बातें कर रहे थे। तो क्या अच्छे मन से एक बार किसान से बात नहीं की जा सकती? अभी भी किसान से बात करके अगर ये कोई फैसला करते तो मैं समझता हूं कि वो अभी तो चुनाव को लेकर के अमित शाह और इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में और पूरे देश में उपचुनाव में, हिमाचल में नड्डा जी के खुद की भूमि में, राजस्थान में 3रे 4थे नंबर पर बीजेपी चली गई। तो ये चुनावी फायदे के लिए फैसले करते हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए फैसले करते हैं। किसान के लिए इनके दिल में जरा भी दर्द नहीं है। एमएसपी को लेकर अभी किसान कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर बिल्कुल सही है, एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। किसानों की मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है, सरकारें कहीं आई गई बदली,
एनडीए, यूपीए, एमएसपी पर तो तब भी कुछ फैसला नहीं लिया गया था ना। तो मोदी जी ने कहा ना किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, तो दुगुनी करने के बिल लाने चाहिए ना। ये काले कानून क्यों लेकर के आए? आज भी किसान की उनको विश्वास में लेकर के, और आप किसान की आमदनी दुगुनी कैसी हो ऐसे फैसले कीजिए, हम सब स्वागत करेंगे। नहीं कहा तो सर कांग्रेस ने भी काफी चीजें कही थी घोषणा पत्र में, किसानों के कर्ज माफ किसान ने कांग्रेस ने कहा तो अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से बनाया ना जाती हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में उन्हें शायद वक्त लगता है। 18,000 करोड़ का राजस्थान में राहुल गांधी जी ने ऐलान किया और अशोक गहलोत जी ने फैसला किया, 18,000 करोड़ का ऋण माफ किया। क्या उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने पे किसान का कर्जा माफ हो गया? इस फैसले को किस तरह लेते हैं? चुनावों से जोड़ कर लेते हैं इस फैसले को? केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए ये फैसला किया गया है। किसान के लिए उनके दिल में कहीं भी कोई सहानुभूति या कोई दर्द नहीं है। अब किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे, आप कहना चाहेंगे कुछ? किसानों से अपील करना चाहेंगे सर, उनकी परेशानी आपसे बेहतर तो खैर कौन समझेगा। आपकी हर पीड़ा हमारी पीड़ा है। किसान जब भी खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी और किसान का चोली दामन का साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी, चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।